हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आ रखी थी कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाइए जल्दी से। तो आज का हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। तो देखिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले तो हमको ये चीज जाननी है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये बात जाननी जरूरी है। तो ये बोला जी हमने सिंपल इंटरेस्ट एस आई, ये बोला मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंस क्या होगा इनके अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला भैया कि अगर प्रिंसिपल मैंने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, रेट परसेंट है 10%। देखो कोई भी इंसान ऐसे तो उधार देगा नहीं, तो क्या देगा, किसी ना किसी ब्याज पे देगा। तो उसने बोला 10% रेट परसेंट है, टाइम क्या दिया 2 साल। तो बच्चों क्या होगा, पहले साल के अंदर देखो इसका 10% मिलेगा मुझको, कितना मिलेगा 100। दूसरे साल में क्या होगा, इसका 10% मिलेगा 100। तो ऐसी ये कहानी चलती जाएगी हमारी। ठीक है जी। कंपाउंड के अंदर क्या किया हमने कि प्रिंसिपल अगर हमें 1,000 रुपये मिला है, रेट परसेंट है मेरा 10% ही, और टाइम बच्चों क्या यहाँ पर 2 साल ले लिया हमने। तो पहला साल दूसरा साल, तो पहले साल के अंदर क्या होगा, इसका 10% मिला मुझे, कितना मिल गया जी 100। ठीक है। दूसरे साल में क्या होगा, ये 100 तो मिलेगा ही मिलेगा जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट में मिला है, मगर दूसरे साल में क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट था ये भी हमें इंटरेस्ट देगा अपना 10%। ये जो ब्याज था है ना, ये भी अपना 10% देगा, और कितना मुझे दूसरे साल में कितना और मिल जाएगा, 10 रुपये और। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब बच्चों इंटरेस्ट भी अपना इंटरेस्ट देता है ना, तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस जानना जरूरी है, पहले तो डिफरेंस जानना जरूरी है। ठीक है। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम कुछ नहीं करते, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल देते हैं, बात खत्म हो जाती है। कंपाउंड को हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, तो सभी के सभी तरीके हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां से हमको एक बात का पता चला कि देखो पहला और पहला साल, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है बच्चों कि मुझे पहला नोट मेरे पास निकल के क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज सेम। जो साधारण ब्याज और जो चक्रवर्ती ब्याज होगा पहले साल का क्या होगा, सेम होगा हमेशा। क्लियर है जी। एस आई एंड सी आई फॉर द फर्स्ट ईयर इज सेम। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास टाइप 1 पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है, एस आई एंड सी आई फॉर द फर्स्ट ईयर इज सेम। क्लियर है जी। तो चलो पहले टाइप के क्वेश्चन पे जरा हम लोग चलते हैं। तो अभी मेथड्स को मैं आपको बताऊंगा, पहले जरा हम इस क्वेश्चन को इसके बेस पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया कहता था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹616। कहता भैया साधारण ब्याज किसी पैसे पर, किसी मनी पर 2 साल के लिए, साधारण कहता कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज किसी पैसे पर 2 साल के लिए कितना है, 615। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 615 है, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना, उसी सेम पीरियड के लिए कितना भैया 600। प्रिंसिपल निकालना है मुझे, मूलधन निकालना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अप्रोच क्या रहेगी मेरी। पहला साल दूसरा साल जी, देखो ये कहानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करी। देखो बच्चों, बच्चों जो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स है, कोई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज,
सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। सम का मतलब क्या होगा भैया, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, मूलधन। समय समय ही है, ठीक है ना, तो ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देखो, 2 साल का 600 है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 300 300, ऐसा ही होगा भैया। जब 2 साल का 600 तो पहले साल में भी 300, अगले साल में भी 300। कंपाउंड क्या होगा, पहले साल का 300, हमने यही तो जानी थी SI एंड CI फॉर द फर्स्ट ईयर से। दूसरे साल के अंदर भी 300 तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है मुझे, 600। अब टोटल कितना था, 615। 300 यहां मिला, 300 यहां मिला, एक्स्ट्रा क्या मिला मुझे, 15। ठीक है जी। तो क्या हुआ बच्चों, हमको क्या चीज पता चली भैया, ये 15 इंटरेस्ट किस पे मिला होगा, इस पे मिला होगा 300 पे, ये बोलोगे आप कि 15 इंटरेस्ट मिला 300 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 5% क्या आ गया मेरे पास निकल के, रेट परसेंट। तो ब्याज दर रेट परसेंट क्या निकल के आ गया मेरे पास, 5%। उसने बोला प्रिंसिपल निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि भैया किसी का 5% निकाला मैंने इंटरेस्ट, वो किसके बराबर था, 300 के। एक की वैल्यू 300/5 के। प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा बच्चों, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है हमारे पास। इंटू 100 से कर दिया जी, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 × 30, 6000 क्या निकल के आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल। क्लियर है जी। तो सिंपल सी कहानी है। अगर मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूं बच्चों, और मुझे एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, अटपटा सा देख लो क्या दिख रहा है आपको। 15 मिला है, 15 मिला है, किस पे मिला होगा, जब 2 साल का 600 है तो 1 साल का कितना मिलेगा, 300 × 100। तो मौजबानी काम हो जाता है। 5% वही है, 600 के बराबर है, 1 5 है ना। एक बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास, देखो 5% किसके बराबर मेरे पास, 300 के। एक बराबर किसके आ जाएगा, 300/5 के, इंटू 100 कर दूंगा मैं, 5 × 30, 6000 क्या आ गया मेरे पास निकल के, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो मौजबानी काम हो जाता है, 300 5 × 30 600, 2 जीरो और चिपका दो। ठीक है जी, चला जाए आगे। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास, टाइप 1 मेरे पास ये निकल के आ आती है कि SI एंड CI फॉर द फर्स्ट ईयर सेम, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा। चलते जरा बच्चों आगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी सेम ही कंसेप्ट है। एक बार इसको बना लेते हैं जरा, ठीक है, एक बार इसको बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे हम। फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे जी। कहता था सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 इयर्स, कहता सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना है, 1200। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 इयर्स, कहता 2 साल का जो कंपाउंड कितना है, 832 है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो 400 भैया, 400 देखो 400। बात हो रही है कंपाउंड की, तो 400, ये 832 था, तो 400 यहां मिला, 32 एक्स्ट्रा और मिल गया, तो 32 एक्स्ट्रा मिला है किस पे, इस 400 पे मिला होगा ये, परसेंट इंटू 100, 4 8 32, 8%। क्लियर है कहानी। तो भैया 8% क्या आ गया, रेट परसेंट 8% निकल के आ गया। फिर मैं कह सकता हूं कि 8% किसके बराबर मेरे पास, 400 के। एक बराबर 8 पंजे 40, 50 के, इंटू 100 कर दूंगा, 2 जीरो और लग जाएगी, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5000। तो मौजबानी काम है, देखो वही कहानी है कि 32 मिला एक्स्ट्रा, 32 मिला एक्स्ट्रा, किस पे मिला है वो, 400 पे, इंटू 100, 4 8 32, रेट परसेंट 8% आ जाएगा। ठीक है ना, 8% बराबर किसके आगे, 400 के, 5000 फिर से उत्तर। क्लियर है जी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर बताने आप लोगों ने कि इसके आंसर क्या।
आओ जरा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल हम कैसे कैसे सकते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। तो पहले तरीके पे हम लोग चलते हैं। देखो बच्चों, एक नोट है, नोटी करके। अब ये नोट हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है। धीरे धीरे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार कोई नोट नहीं होता, सारी कहानी मैथ्स के अंदर रेशियो की कहानी होती है। मैंने बोलिया इफ प्रिंसिपल इज गिवन, देखो ये नोट आपकी सहूलियत के लिए बना रखा है। प्रिंसिपल इज गिवन, राइट इट ऑन द टॉप। कहता है उसको टॉप पर लिख दो। एंड इफ प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, कहता है प्रिंसिपल अगर नहीं गिवन है, रेट परसेंट इज गिवन, देन कन्वर्ट द रेट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। कहता रेट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, फ्रैक्शन बटेगी फॉर्म में। एंड फॉर द 2 years स्केयर द डिनोमिनेटर, 2 साल के लिए क्या करना, डिनोमिनेटर का स्केयर करना है। एंड फॉर द 3 years क्यूब द डिनोमिनेटर, 3 साल के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर का क्यूब करना है। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल अगर गिवन है तो इसको टॉप पे लिख दिया, नहीं गिवन है तो रेट परसेंट का क्या करना है, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। 2 साल के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, 3 साल के लिए डिनोमिनेटर का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। ये पहला मेथड है, ठीक है। आओ जरा अप्लाई करते हैं चीजों को। मैंने बोला कि यार ये भी हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है। देखो बच्चों, ये भी नोट हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है। धीरे धीरे करके आप सारी कहानी को पता चलता जाएगा आपको कि क्या है कहानी। जिस बच्चे ने रेशो चैप्टर अच्छे से कर रखा है, समझ लो उसके लिए मैथ्स बहुत इजी है, अर्थमेटिक तो खत्म है। चलते जरा, ठीक है। देखो यहाँ पर बच्चों प्रिंसिपल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, गिवन है नहीं अपनी मर्जी से भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रिंसिपल 1 3 3 गिवन हो, कोई टेंशन नहीं है, सब बन जाता है। मगर अभी हमारे पास यहाँ पर अभी हम बेसिक जान रहे हैं कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं कि हमें सिंपल क्वेश्चन गिवन और हमें उसको कैसे हैंडल करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 16,000, टाइम कितना है 2 साल, रेट परसेंट कितना है 6 से ही 1/4%। कंपाउंडेड एनुअल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, डिफरेंस निकालना है SICI का, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, ठीक है। ठीक है जी, तो चलो पहले मेथड में आपको सिखाता हूं और देखते हैं क्या पहला मेथड रहेगा हमारा। और हम दोबारा से खाली स्लाइड की तरफ चलते हैं जहां पर हम एक आसान सा नंबर लेकर चीजों को समझ सके। तो पहला मैंने बोला प्रिंसिपल कितना 1,000 रुपए, रेट परसेंट मैंने लिया 10%, टाइम लिया मैंने 2 साल, ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, रेट परसेंट को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना बटे की फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा 1/10, 1/10, ठीक है। तो प्रिंसिपल गिवन है, मैंने बोला प्रिंसिपल को टॉप पे लिख दिया। 2 साल होंगे 2 एरो मार लेना, 3 साल होंगे 3 मार लेना। एक परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं है, पहला साल दूसरा साल। तो पहले साल में इसका 1/10 मिलेगा, मुझे कितना मिल जाएगा 100। दूसरे साल में इसका 1/10 मिलेगा, कितना आ जाएगा 100। बच्चों ये क्या रहेगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2 साल का मेरे पास 200, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, ये भी हमको अपना इंटरेस्ट देगा, कितना देगा 1/10, तो कितना आ जाएगा भैया वो 10, ठीक है। बच्चों जो नीला नीला सा है जो अभी हम लगा रहे हैं, ये क्या देगा हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 100 100 200 10 210, ठीक है जी। ऊपर की लाइन बच्चों छोड़ देना, ऊपर की लाइन छोड़ देना, नीचे वाले नंबर जितने भी होंगे वो हमें देंगे डिफरेंस ऑफ SI एंड CI।
ठीक है जी। और चलो येलो को इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारा देखो ये प्रिंसिपल है बच्चों, और ये सारा गोला क्या देगा हमको, येलो येलो अमाउंट की भैया टोटल कितना मैंने पे करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना 1000, कंपाउंड कितना निकल के आ गया था मेरे पास 210, तो 1210 मैंने टोटल पे करना है अमाउंट, जितना मैंने टोटल पे करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल गिवन था उसको टॉप पे लिखा, 2 साल 2 एरो, सिंपल सी कहानी है। अभी हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड कवर होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 1/10 किया, 1/10 किया, पहला साल दूसरा साल 100 ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे पास, इसका 1/10 किया 10 आ गया 100। ठीक है, सीजीएल मेंस में पहले हमको पूछता था सीआई फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, या सीआई फॉर सेकेंड ईयर गिवन दे देता था हमको जी। ठीक है बच्चों, इस मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये दूसरा साल है मेरा, दूसरा साल, ये पर्पल मेरा दूसरा साल है। ये क्या है, सीआई फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सीआई फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना होगा मेरे पास 110। तो जो मर्जी पूछते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है जी? ठीक है, तो डिफरेंस हो गया हमारा सेकंड ईयर का, हो गया एसआईसीआई हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे हमारे पास। पहले क्वेश्चन जो हमारे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है, हमें कोई टेंशन नहीं, प्रिंसिपल गिवन है तो इसको आराम से हैंडल करते हैं जी। तो हमने जाना था प्रिंसिपल गिवन है तो इसको टॉप पे लिख देते हैं, टॉप पे लिख दिया प्रिंसिपल गिवन है 16,000। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इसको, 6 चौक 24 और 1 25/400, 1/16, 1/16। तो इसका 1/16 किया मैंने, कितना आ जाएगा 1000। भैया यहाँ भी 1000 आ जाएगा, ये पहला साल ये दूसरा साल। फिर इसका मैं 1/16 कर दूंगा जी। ठीक है, तो भैया 1000 का 1/16 कर देते हैं हम जल्दी से। 4 चौक 16, 25 चौके 100, 250, 2 दूनी 4, 125, तो 62.5। ठीक है, कहानी सिंपल है मेरी, बात है सिंपल इंटरेस्ट की। कहेगा भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना, मैं कहूंगा 2000, 1 2। ठीक है, कहेगा डिफरेंस कितना है, मैं कहूंगा 62.5। कहेगा कंपाउंड कितना है, मैं कहूंगा भैया ये सारा ऐड करना था कंपाउंड के लिए, तो 2062.5। तो जो मर्जी पूछ ले, ऐड ही करना है हमें। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको मतलब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते आगे। तो यहां पर हमें प्रिंसिपल ही गिवन है। ठीक है, 1200, 12,800। प्रिंसिपल गिवन है, इसको टॉप पे लिख देते हैं 12,800। मैंने फिर से बोला, कोई बच्चा अगर बोलेगा भाई 12,800 की जगह कोई और हो 133, मैंने बोला सब आएगा, सब आएगा, सब्र रखो, सब होगा। 12 दूनी 24 और 1 25/200, 1/8 के आगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जी। तो भैया 2 साल की कहानी है। बच्चों के मन में आ रहा होगा 3 साल होंगे, फिर क्या करेंगे भाई, सब्र रखो, धीरे धीरे करके चलेंगे आगे बात। तो 128 को भैया मैं 8 से कर देता हूँ, है ना, तो 8 का 8, 8 6 48, 1600, 1600। 1/8 कर दूंगा, इसका कितना आ जाएगा 200। ठीक है, जो चीज पूछा गई है उसको देख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है वो ये 3200, डिफरेंस कितना है 200, कंपाउंड की बात है यहां से पता लग जाएगा हमें 3400। तो जो चीज पूछी जा रही है कोई टेंशन नहीं, आराम से बन जाएगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेना आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जहां पर हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है।
ठीक है ना, जहां पर हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, रेट परसेंट गिवन है। क्वेश्चन को देख लेते, कहते हैं रेट परसेंट कितना, 12 से 1/2%, तो 12 दूनी 24, 25/200, 1/8 के आगे फ्रैक्शन। कंपाउंडेड एनुअली, टाइम इस 2 साल की कहानी है। डिफरेंस दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 2.5। फाइंड द प्रिंसिपल। देखो मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल नहीं गिवन है, रेट परसेंट गिवन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/8। 2 साल के लिए स्क्वायर कर देना है, 3 साल के लिए क्यूब कर देना है। तो स्क्वायर कर दो, 2 साल की कहानी है भैया, 64 लिख देना है। 8 का स्क्वायर कर दूंगा 64। किसी बच्चे के मन में आएगा 1 की जगह कोई और हो, तब क्या दिक्कत है भैया। अब ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है। देखो इसीलिए मैंने स्क्वायर किया ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब मैं इसका 1/8 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 8। सिंपल। 2 साल ऐसी कहानी आएगी, 36 है तो 6 6 1, 25 आ रहा है स्क्वायर करके तो 5 5 1, आराम से। ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, देखो डिफरेंस, मेरे हिसाब से डिफरेंस क्या है 1। 1 की वैल्यू क्या है 2.5, तो मैंने देखा 1 की वैल्यू क्या है 2.5। बात है प्रिंसिपल की, देखो 1 की निकालने के बाद जिसकी निकालने उससे कर देना हमें मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल गिवन है बच्चों तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इनका सम करूंगा, 8 दूनी 16, 16 गुना 2.5, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो ये ऐड कर दूंगा भैया, 8 दूनी 16 एक 17 गुना 2.5। 1 की निकालने के बाद जिसकी निकालने से करूंगा मैं इनटू। सीआई फॉर सेकेंड ईयर निकालना है तो भैया 8 और 1 9, 9 गुना 2.5। ठीक है ना, अमाउंट निकालना है तो ये सारा ऐड करके इनटू 2.5। प्रिंसिपल की बात थी तो भैया 64 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 64 को 25 से कर देते हैं इंटू 25 चौके 100, जीरो मेरे पास 10 आ जाएगा, 25 के 150, 150 और 10 मेरे पास कितना आ गया 160। 160 आ गया, डेसिमल यहाँ चिपका पड़ा, 160 क्या आ जाएगा मेरे पास निकल के प्रिंसिपल। ठीक है जी, चला जाए आगे बच्चों। तो 1 की वैल्यू निकालो, इक्वेट ही करना है, समझ रहे हो बात को, है ना। अब धीरे धीरे करके आई होप आपको समझ आ रहा होगा मुद्दा क्या है हमारा। 1 की वैल्यू निकालो, जिसके निकालने से इंटू कर दो। ये स्क्वायर क्यों पता लग रहा है, क्यों कर रहा हूं मैं, मेरी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। कोई बोले 64 स्क्वायर ही क्यों रखो, मैं बोलूंगा भैया तू बता दे क्या रखूं मैं यहाँ पर। 100 बोल दे 100 रख दूंगा, पॉइंटों में आना शुरू हो जाएगा जैसे मैं इसका 1/8 करूंगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट है ना। चलते जी जरा आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रेट परसेंट गिवन है 16 से 2/3%, टाइम 2 साल की कहानी है। डिफरेंस दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है डिफरेंस 100। प्रिंसिपल निकालना, सिंपल सी कहानी है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 36 प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, वही है 6 6, कोई टाइम नहीं लगना। डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी है 100, ये नीचे वाला नंबर डिफरेंस था। प्रिंसिपल निकालना है यहाँ इंटू 3600, कितना समय लगा है, ठीक है ना, कितना टाइम लगा। ऊट पटांग सा नंबर दे दे कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल के लिए इक्वेट ही तो करना है, अपनी मर्जी से मान लो, जो मर्जी मान लो, इक्वेट करना, 1 की वैल्यू निकालो, जिसकी निकालने इंटू करो। आओ बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीआई दे रखा है 2 साल का 1640, रेट परसेंट 5% दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बन जाएगा मेरा कि 5% को मैंने किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। तो 2 साल की कहानी है, 20 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, 400 आ जाएगा भैया, 20 20 1। ठीक है ना, 1/20 ही किया है इसका। तो सीआई है तो सीआई बच्चों ये सारा का सारा होगा 41, 1640, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। प्रिंसिपल निकालना तो यहाँ इंटू कर दूंगा मैं, फाइंड द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ इंटू कर दूंगा प्रिंसिपल के लिए। 400 गुना 40, 4 चौक 16 के पीछे 3 0। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 40 गुना ये 40, 20 और 20 40, 1600। एक ही वैल्यू निकालो, जो निकालनी हमने देख लिया क्या चीज कहानी, जो मैंने कलर से बताई थी आपको। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा। देखो अभी मैंने एक मेथड बताया बच्चों, एक मेथड बताया। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं सेकंड मेथड बताऊंगा, इसीलिए मैंने सारे मेथड अभी नहीं बताए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती बेफालतू में, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो मैंने क्या बोला, धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सब खत्म होगा ए टू जेड। SI गिवन है 200, रेट परसेंट है 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1/25। तो भैया स्केयर कर दूंगा 625, 25, 25 से। SI कितना है 50, कुछ क्या दिक्कत है, मेरे को नहीं लगता एक की वैल्यू 4 आ जाएगी, कोई दिक्कत होगी। कंपाउंड निकालना तो भैया कंपाउंड ये रहा सारा का सारा, 25, 25, 50 और एक 51, 204। तो 1 की वैल्यू निकालनी, जिसके निकालने से कर देना इनटू, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास थी। तो इसके अंदर हमने एक मेथड जाना है कि भाई कैसे कैसे हम सिंपल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड मेथड को जानेंगे, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को और अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, हमारा सब टाइप खत्म करेंगे हम, जितने भी टाइप्स हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह सारी की सारी, और तीनों तरीकों को हम जानेंगे। एग्जाम के अंदर क्या होता है हमारे पास कि मैंने क्वेश्चन देखा, और ये नहीं कि एक ही मेथड तक स्टिक रहना है, आपको तीनों मेथड को अच्छे से आना चाहिए कि यार ये देखा मैंने और यहाँ पर इससे मेरा टाइम बचेगा जल्दी, और फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। क्वेश्चंस देखना, उसको निकालने का तरीका याद रखना अपना, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जित आपके पास कोई बुक है उसको अपना खोल के प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम सेकंड मेथड जानेंगे, फिर हम थर्ड मेथड जानेंगे, और इन क्वेश्चंस को आगे आगे धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।